नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम भारत के संविधान के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। किसी देश का नागरिक यानी सिटीजन किसे कहते हैं? जैसे किसी परिवार के सदस्य होते हैं और हम जानते हैं कि कौन परिवार का सदस्य है और कौन नहीं, क्योंकि सामाजिक नियमों से यह निश्चित कर दिया जाता है कि किन लोगों को परिवार का सदस्य माना जाता है और किन को नहीं। उसी प्रकार नागरिक यानी सिटीजन वह व्यक्ति होता है जो किसी देश का कानूनी रूप से सदस्य हो और उस देश के कानून, अधिकारों व कर्तव्यों से बंधा हो। यह व्यक्ति उस देश का निवासी हो सकता है जिसके संविधान और कानूनों के तहत उसे नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिकता जन्म, विवाह या कानूनी प्रक्रिया के जरिए मिल सकती है। नागरिक को एक निश्चित उम्र का होने पर मतदान यानी वोट देने का अधिकार होता है। सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा मिलते हैं। साथ ही उसे टैक्स चुकाने, कानून मानने जैसे कर्तव्य भी निभाने होते हैं। कोई भी देश अपने संविधान द्वारा या कानून बनाकर यह जरूर निश्चित करता है कि कौन कौन लोग उस देश के नागरिक हैं और भविष्य में बन सकते हैं। इसी तरह भारत के संविधान का भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं जो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को विस्तार से परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि देश के नागरिक कौन हैं और भविष्य में नागरिक कौन हो सकते हैं या किस तरह किसी की नागरिकता समाप्त हो सकती है। यह भाग संविधान के लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिकों की स्थिति को स्पष्ट करता है और नागरिकता के नियमों को स्थापित करता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करता है जो संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को 3 में से किसी भी एक शर्त को पूरा करते हों। पहली शर्त है भारत में जन्मे हो यानी जिनका जन्म भारत के क्षेत्र में जैसा कि उस समय भारत परिभाषित था हुआ हो। दूसरी शर्त है कि उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो और वे स्वयं संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत में निवास कर रहे हों। तीसरी शर्त है कि वे भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहे हों और कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य संविधान लागू होने के समय भारत की जनसंख्या के लिए एक स्पष्ट नागरिकता ढांचा प्रदान करना था, विशेष रूप से भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उत्पन्न जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए। यह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो स्वाभाविक रूप से भारत से जुड़े थे, चाहे जन्म, वंश या निवास के आधार पर। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में बताता है। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत में आए और जिनका बंटवारे के बाद भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा था। इसके लिए 2 श्रेणियों में प्रावधान है। पहली है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए व्यक्ति के बारे में। यदि कोई व्यक्ति इस तारीख से पहले भारत आया और संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 तक भारत में निवास कर रहा था तो उसे नागरिक माना जाएगा, बशर्ते वह स्थायी रूप से भारत में रहने का इरादा रखता हो। दूसरी श्रेणी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति के बारे में है। ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के लिए भारत सरकार के पास पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बशर्ते वे भारत में जन्मे हों और संविधान लागू होने तक 6 महीने तक भारत में रह चुके हों। 15 अगस्त 1947 को हुए भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद लाखों लोग भारत और पाकिस्तान के बीच स्थानांतरित हुए। इस अनुच्छेद का उद्देश्य उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना था जो भारत में स्थायी रूप से बसना चाहते थे। यह प्रावधान विभाजन के कारण उत्पन्न मानवीय संकट को संबोधित करता है और भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को शामिल करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए और वापस आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान गए और भारत में वापस लौट आए। ऐसे व्यक्ति स्वतः नागरिकता के हकदार नहीं होंगे, सिवाय इसके कि वे पुनर्वास परमिट यानी परमिट फॉर रीसेटलमेंट के आधार पर भारत लौटे हों। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान गया और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली तो वह भारत की नागरिकता खो देगा। विभाजन के दौरान कई लोग अस्थायी रूप से या अनिश्चितता के कारण पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौटना चाहा। अनुच्छेद 7 यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे लोग जो भारत के प्रति वास्तविक निष्ठा रखते हैं और सरकार की अनुमति से लौटे हैं उन्हें नागरिकता मिले। यह अनुच्छेद भारत की नागरिकता को संरक्षित करने और उन लोगों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था जो स्वेच्छा से पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके थे। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में बताता है। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को
नागरिकता प्रदान करने की सुविधा देता है जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन जिनका भारतीय मूल है, मतलब वे स्वयं, उनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हों, ऐसे व्यक्ति भारत के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है या वह विदेशी नागरिकता त्यागने को तैयार है। यह प्रावधान उन भारतीय मूल के लोगों के लिए बनाया गया था जो विभाजन से पहले या बाद में विदेशों में रह रहे थे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस या अन्य देशों में बसे भारतीय प्रवासी। यह अनुच्छेद भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करता है और प्रवासियों को नागरिकता का अवसर देता है। अनुच्छेद 9 इच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता का अंत होने के बारे में बताता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को रोकने के लिए बनाया गया है जो भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिक केवल भारत के प्रति निष्ठा रखें, यानी कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होने के साथ ही साथ किसी दूसरे देश का भी नागरिक नहीं बन सकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त करने का आधार है। हालांकि प्रवासी भारतीय नागरिकता यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जैसे प्रावधान कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से नागरिकता नहीं है, यानी वे लोग पूरी तरह से भारत के नागरिक नहीं हैं क्योंकि उन्हें भारत में होने वाले चुनावों में वोट देने और चुनाव लड़ने के अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। इस भाग के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत नागरिकता से वंचित न हो जाए। यह अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों को संरक्षित करता है और सुनिश्चित करता है कि नागरिकता को केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह नागरिकों को मनचाहे ढंग से नागरिकता से वंचित होने से बचाता है और कानून के शासन को मजबूत करता है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने या अन्य संबंधित मामलों को विनियमित करने की शक्ति शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया जो नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया गया है, जैसे 1986 का संशोधन असम समझौते के बाद अवैध प्रवासियों को संबोधित करने के लिए, 2003 का संशोधन प्रवासी भारतीय नागरिकता यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की शुरुआत करने के लिए, और 2019 का संशोधन यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या CAA 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, भारतीय नागरिकता दी जा सके। CAA 2019 के पात्र हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। यह उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए। इन समूहों के लिए नागरिकता के लिए निवास की अवधि 5 साल है, यानी ऐसे व्यक्ति को भारत में रहते हुए 31 दिसंबर 2014 तक कम से कम 5 साल हो चुके हों। हालांकि इसमें मुस्लिम या अन्य समूह शामिल नहीं हैं, ना ही बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा अन्य देशों से आए प्रवासियों पर यह लागू होता है। इस अधिनियम से संबंधित नागरिकता संशोधन नियम 2024 11 मार्च 2024 को लागू हो चुके हैं और ये नियम आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जिला स्तरीय समितियां दस्तावेजों की जांच करती हैं और राज्य स्तरीय समितियां अंतिम निर्णय लेती हैं। नियम लागू होने के बाद लगभग 1500 से अधिक लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे। इस अधिनियम का उद्देश्य इन समूहों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को सरल बनाना, बिना मौजूदा नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित किए। यानी यह अधिनियम किसी की नागरिकता खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि नए पात्र लोगों को नागरिकता देने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुनवाई जारी है। वर्तमान में CAA लागू है
और 2024 के नियमों के तहत नागरिकताएं दी जा रही हैं। वास्तव में अनुच्छेद 11 संसद को लचीलापन प्रदान करता है ताकि वह बदलती सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार नागरिकता नीतियों को संशोधित कर सके। संविधान के भाग 2 का निर्माण भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया था, जब लाखों लोग दोनों देशों के बीच स्थानांतरित हुए। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को नागरिकता मिले। भारत में केवल एक नागरिकता है और वह भी केंद्रीय स्तर पर ही की अवधारणा को अपनाया गया है, ना कि दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होती, यानी यहाँ केवल देश की नागरिकता होती है और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिकता देने का अधिकार नहीं होता। इस तरह भारत में नागरिकता संविधान के भाग 2 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 अपने सभी संशोधनों सहित के जरिए हासिल की जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 और भाग 2 के बीच संबंध यह है कि भाग 2 केवल संविधान लागू होने के समय की स्थिति को संबोधित करता है। इसके बाद नागरिकता से संबंधित सभी नियम नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा बनाया गया। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं: जन्म द्वारा, यानी 1987 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए अपने आप, और बाद में जन्म लेने वाले लोगों के माता या पिता या दोनों के भारत का नागरिक होने पर। वंश द्वारा, यानी विदेश में जन्मे भारतीय मूल के बच्चों के लिए। पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए। लंबे समय तक भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए आवेदन करने पर। क्षेत्र के समावेश द्वारा, यानी नए क्षेत्रों को भारत में मिला लेने के जरिए, जैसे गोवा का भारत में विलय होने पर। इस तरह भारत के संविधान का भाग 2 एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है जो संविधान के लागू होने के समय नागरिकता को परिभाषित करता है। यह विभाजन के बाद की जटिलताओं को संबोधित करता है, भारत के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता देता है और संसद को भविष्य में नागरिकता नीतियों को आकार देने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।